हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरे क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जो कि त्रिकोणमिति का सवाल प्रश्नावली 8.3 का सवाल नंबर 5 लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ सवाल में दिया गया है। इससे पहले हमने और सवाल बता चुके थे, उसी का सवाल नंबर 5 है। यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ a एक न्यून कोण हो। ये एक 4a क्या है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो न्यून कोण क्या होता है? जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 19 डिग्री से छोटा हो, से क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक, और इसमें बोला गया क्या कि a का मान ज्ञात करने के लिए। तो a का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पहले देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है? एक 4a है। तो इससे पहले हमने कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा चुके हैं, और थोड़ा यहाँ समझाने के लिए और हम यहाँ साइड में थोड़ा समझा देते हैं। जैसे हमने पढ़ाए थे पिछले कुछ वीडियो में कि क्या होता है साइन 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ क्या है? कोसेक सेक है। क्या है? सेक है। तो सेक 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और यहाँ फिर इसका अपोजिट होता है कोसेक 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक, तो और भी होता है साइन सेक। हमने यहाँ सेक और कोसेक इसलिए बोले क्योंकि यहाँ हमें क्या चीज़ का जरूरत है? सेक का। ये सारे यानी कि ये सारे सूत्र जो हमने फॉर्मूला वो कुछ और पढ़ा चुके हैं पहले। आप वहाँ पे जाके देखिए, फिर समझ में आएगा। तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्या है? सेक 4a और सेक 4a, और ये क्या बोला इसमें कि ये जो है ये क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। और उसमें a का मान भी ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो यहाँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या है? कोसेक है। यहाँ सेक थीटा यानी कि कोसेक 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। और यहाँ आप देख पा रहे ये किस में है? कोसेक में है। तो हमें किस में तोड़ना है? यहाँ कोसेक में तोड़ना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे क्या है? सेक 4a बराबर में क्या है? कोसेक सेक 4a बराबर में क्या है? कोसेक a माइनस में 20 डिग्री। ठीक, ये दिया हुआ। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है? सेक 4a है। तो सेक 4a में हमें क्या करना? कोसेक में तोड़ना। किसमें? कोसेक। कोसेक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 19 माइनस थीटा। यही ना है? यहाँ पे क्या है? सेक थीटा है, यानी थीटा एंगल का जगह क्या है? 4a है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कोसेक 19 माइनस, अगर कोसेक 19 माइनस थीटा करेंगे क्या होगा? सेक थीटा होगा। तो इसको भी वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कोसेक 19 माइनस थीटा। थीटा का जगह कितना है? 4a। तो लिखेंगे 4a बराबर में क्या है? कोसेक a माइनस में 20। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है? कोसेक, और यहाँ भी क्या है? ये कोसेक है। कोसेक 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। वही लिखिए कोसेक 19 माइनस थीटा का जगह क्या है? 4a। तो सेक 4a हो गया। अब इसको लिखेंगे 19 माइनस 4a। अब बराबर में यहाँ लिखेंगे क्या बचा? a माइनस में 20। ठीक, अब 4 और 4 को एक साथ लाएंगे, इसको इधर ले आते हैं। 4a बराबर में इसको लिख सकते हैं ऐसे। उधर वो क्या है? प्लस प्लस में पॉजिटिव इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? a बराबर में माइनस 20। और इधर ये क्या है? पॉजिटिव है, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी ये हो जाएगा कितना? 19। क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा? 5a। और इसको अगर दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? 110। 110 हो गया। अब यहाँ से ये माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ से ये माइनस कर दिया, तो बच गया क्या? यहाँ 5a बराबर में 110 डिग्री।
अब इधर ये क्या गुना में उस पर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे a बराबर में 110 बटे में 5। अब हम इसको कटाएंगे, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ 5 है, यहाँ कितना है बटे में 110 बटे में 5 है, तो इसको कटाएंगे। ये कट जाएगा मेरा एक बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, फिर इसका 10, 5 गुना 10, फिर इधर 5 गुना 10, यानी कि ये बराबर में मेरा कितना आ गया 22 डिग्री। ये हो गया आंसर। और यहाँ सवाल में बोला गया था ए का मान ज्ञात कीजिए, जो कि कोण ए क्या न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 19 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए का मान मेरा कितना आ गया 22 डिग्री आ गया, और यहाँ ए का मान 22 डिग्री आ गया, और इसमें बोला गया था कि ये क्या है मेरा न्यून कोण है। तो देखिए यहाँ 22 डिग्री आ गया, जो कि 0 से बड़ा है और 19 से छोटा है। तो मैंने ये सवाल नंबर 5 बता दिए, और इसका भी और सवाल है, फिलहाल इतना ही। मैं फिर से सवाल नंबर 6 8.3 का सवाल नंबर 6 लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल नंबर 6 यहाँ दिया हुआ 8.3 का सवाल में यहाँ दिया गया है, और यहाँ 6 लिखा जाएगा। सवाल नंबर 6, सवाल में बोला कि यदि ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर कॉस ए बटे में 2। ठीक, यानी कि एक त्रिभुज है, उसके अंतर कोण हो तो अंतर कोण, पहले आप यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। ये मेरा त्रिभुज है, ठीक, ये मेरा त्रिभुज है। ठीक, अंतर कोण क्या होता है इनमें, ये अंदर का कोण, ये अंदर का कोण। ठीक, ये अंदर का कोण है। बोला ए प्लस बी, क्या बोला ए बी और सी, तो ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बोला कि इनका अंतर कोण, तो त्रिभुज के अंतर कोण कितना होता है, यानी कि ये भी कितना हो गया 60, ये भी कितना हो गया 60, और ये भी कितना हो गया 60, यानी कि तीनों अंतर कोणों का योग बराबर कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, पहले हमें इतना क्या करने बोला है, दिखाने बोला, तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। ठीक, तो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बी प्लस सी बटे में 2 बराबर में कॉस ए बटे में 2। ठीक, तो यहाँ सवाल में बोल दिया है कि त्रिभुज के अंतर कोण, तो हमने यहाँ समझा दिया कैसे क्या होता है। ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंतर कोण यानी कि 60 होगा। अगर समबाहु त्रिभुज रहे तो यानी कि तीनों कोणों का योग मिला के कितना होता है 300, यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, तो जैसे यहाँ बोला गया था अंतर कोण, तो उसी तरह हमने अंतर कोण लिख दिया कि तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें 3 अंतर कोण क्या बोला था ए बी सी है, तो यहाँ हम भी लिख लेंगे, ये क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना 180। ठीक, ये हमने लिख लिया 180 डिग्री। तो अब यहाँ हमें देखिए यहाँ क्या हमको प्रूव करने बोला है,
मार्कर कम दिखा देने का। यहाँ बोला गया है कि इसमें देखो दोनों तरफ क्या है, टू टू है, यानी कि साइन भी और इधर कॉस है, लेकिन दोनों तरफ बट्टे में क्या है, दो है। तो हमें दो में बट्टे लाना है, क्या करना है, दो बट्टे में लाना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ दो से क्या देने पर, भाग देने पर क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर, तो यहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अब बटे में टू, यहाँ दो पक्षों में भाग देने पर तो भाग दे दिए हमने। फिर यहाँ क्या है 180 डिग्री और यहाँ भी बटे में टू। तो अब यहाँ देखते होंगे यहाँ ये क्या हो गया, कट गया, दो एक का दो, ये क्या हो गया 90 डिग्री मेरा हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे बराबर ए प्लस बी प्लस सी अब बटे में टू अब बराबर में यहाँ लिखेंगे कितना हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये 90 हो गया। अब इसको यहाँ देखेंगे आप, यहाँ बटे जो है ये टू, तो इसमें ए में भी बटे, अगर इसको अलग करना चाहेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे टू है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि ए बटे में टू प्लस बी बटे में टू प्लस सी बटे में टू बराबर में 90। इसको फिर इस पक्ष में लाएंगे तो इसका तीनों का क्या एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को 1 से भगा लगाएंगे, 1 बार में क्या हो जाएगा ए, फिर इसका 1 से 1 भगा लगाएंगे, 2 को 2 से भगा लगाएंगे, 1 बार में कितना हो जाएगा बी, फिर इसको भगा लगाएंगे इससे 1 बार में क्या हो जाएगा सी। ऐसा हो गया। अब ऐसा होने के बाद अब यहाँ लिखेंगे हमें यहाँ किस पक्ष में लाना था, हमें यहाँ पक्ष में लाना था ए प्लस बी में, किस में लाना था ए प्लस बी में। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ए बटे टू किस पक्ष में, ये पार आ गया, किस पार में, यहाँ लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट से किस में, राइट आ गया क्या ए बटे टू। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ बी, इसको यहाँ से लिखेंगे ये बी प्लस सी बटे में टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी प्लस सी, बी बटे में टू, यहाँ लिखेंगे प्लस सी बटे में टू बटे में टू बराबर में 19 है इधर, और ये इधर क्या पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 19 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा ए बटे में टू हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए बटे में टू, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1/2 हो गया। अब इनको देखो, इसको करेंगे ऐसे फिर से, यानी कि इसका एलसीएम लिया, क्या हो गया ये 2 हो गया। अब यहाँ इसको इससे भागा लगाएंगे, एक बार में 1 गुना बी करेंगे, क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी, और इसको फिर एक बार में भागा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा सी बराबर में 19 माइनस ए बटे में 2। अब यहाँ हमें क्या लाना है, हमें यहाँ लाना है क्या, साइन में लाना है, किस में लाना साइन में। अब यहाँ फिर लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या करेंगे साइन से भागा गुना करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ साइन, दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर लिखेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर। ठीक, ये हमने साइन से गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ साइन है, ठीक, और यहाँ कॉस है, उसको क्या करेंगे बदला, मतलब बदलेंगे। अभी फिलहाल की हमें क्या पुराना है साइन पुराना है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसमें भी साइन से गुना करेंगे, साइन डी प्लस सी बटे में 2, यहाँ भी करेंगे साइन 19 माइनस थीटा के जगह में कितना है 2, यहाँ भी साइन से गुना कर देंगे, यहाँ लिख देते दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर।
तो यहाँ LHS में क्या था, b प्लस सी बटे 2 था, और RHS में क्या था, 19 प्लस माइनस बटे में 2 था, माइनस ए बटे में 2 था। तो इधर भी साइन से गुना कर दिए और इधर भी साइन से गुना कर दिए, यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, दोनों तरफ साइन से गुना कर दिए। अब इसको यहाँ लिखेंगे साइन b प्लस सी बटे में 2, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं साइन 19 माइनस थीटा, ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा है, साइन 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये इनका फार्मूला है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह साइन 19 माइनस थीटा यानी कि एंगल यानी थीटा का जगह कितना a बटे 2 है, तो साइन 19 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे कॉस, और थीटा का जगह कितना है, a बटे में 2 है, a बटे में 2। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ये यहाँ सवाल में बोला गया था साइन a प्लस b प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस a बटे में 2, इतना बराबर इतना होता है, दिखाइए। तो हमने ये यहाँ से अच्छी तरह से बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बनाया। पहले हम जानते थे कि कितना कम अंतर यानी कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, लिख दिए। फिर यहाँ से यहाँ बनाए। तो ये सवाल नंबर मेरा 6 था। और इस चैप्टर में यानी कि 8.3 में एक और सवाल है, उसको भी बनाएंगे फिलहाल।